आपका माइंड उसी तरह से काम करना स्टार्ट कर देता है ना। और एंड ऑब्जिन गाइनी इतना पसंद आ गया मुझे, ऑब्जिन गाइनी की उसके बाद से था कि मुझे पीजी करना। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शाइस्ता मिर्ज़ा एंड इट्स माय डे 2 ऑफ यूट्यूब जर्नी। मैंने एक चैलेंज लिया है कि आई विल पोस्ट अ वीडियो एवरी सिंगल डे फॉर नेक्स्ट 100 डेज़ बिकॉज आई एम नॉट कंसिस्टेंट एट ऑल और मुझे कंसिस्टेंट होना है। ठीक है, तो पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। आई हैव डन माई MBBS फ्रॉम अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज लखनऊ एंड नाउ आई एम डूइंग माई DNB इन ऑब्जिन गाइनी फ्रॉम अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल इन दिल्ली NCR। तो ऐसा क्या हुआ कि मेरा नीट PG में सिलेक्शन हो गया बट UG में नहीं हुआ, है ना। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सी UG के टाइम पे क्या था ना, मेरा मन ही नहीं था, मुझे MBBS करना ही नहीं था। तो इट वाज लाइक कि ज़बरदस्ती पढ़ रहे थे, है ना। मुझे मैथ्स पसंद थी बट पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो उन्होंने मैथ्स मुझे दिलाया ही नहीं। तो आई वॉज सो एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड कि मेरा इंटरेस्ट हट गया था थोड़ा पढ़ाई से। ऑल्दो पढ़ना पड़ता था, आई वॉज अ वेरी स्टूडियस गर्ल, तो आ भी गए 95% तो आ भी गए, बट वो इंटरेस्ट नहीं था। और नीट UG तो इतना डिफिकल्ट लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने अपने माइंड में ये बना लिया था कि मेरे से नहीं होगा। ऑल्दो मैंने बहुत पढ़ाई की थी बट क्योंकि मेरे माइंड में था कि मेरे से होगा ही नहीं, मुझे करना नहीं है, मेरे से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, इसलिए सिलेक्शन हुआ ही नहीं। चाहे जितना पढ़ लिया मैंने, आई यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड बट नहीं हो पाया बिकॉज मेरे माइंड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था ना कि मेरा हो सकता है या मुझे करना है, खुद से करना है, अपने लिए करना नहीं। आई वॉज डूइंग इट फॉर समवन एल्स, तो नहीं हुआ। बट आई वॉज लकी इनफ कि मेरे पापा अफोर्ड कर सकते थे और मुझे प्राइवेट में करा दिया बिकॉज अगर उस टाइम पे नहीं कराते तो आज मैं PG भी नहीं कर रही थी। सो आई एम सो ग्रेटफुल। बट उस MBBS में जाने के बाद भी आई वॉज नॉट हैप्पी। तो उस टाइम पे बड़ा डिप्रेशन, सेकेंड ईयर में मेडिकेशन चल रही, मैंने PG का सोचा भी नहीं था। बट जब कोविड आया तो मैरो लिया और साक्षी अरोड़ा मैम से पढ़ के तो आई फेल इन लव विद हर एंड ऑब्जिन गाइनी। इतना पसंद आ गया मुझे ऑब्जिन गाइनी कि उसके बाद से था कि मुझे PG करना है और ऑब्जिन गाइनी में ही करना है। आई वांट ऑब्जिन गाइनी सीट। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई की, थर्ड ईयर फाइनल ईयर अच्छे मार्क्स आ गए, एवरीथिंग वाज गुड। फिर इंटर्नशिप आया। अब इंटर्नशिप में क्योंकि मुझे सीखना भी बहुत कुछ था, ठीक है, तो सीख रहे हैं फिर साथ में पढ़ भी रहे हैं तो नहीं हो पा रहा था। लाइक अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे थे, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो मुझे ऐसी एंजाइटी होने लगी एंड अगेन वापस से मुझे डिप्रेशन हिट किया और फिर से मेरी पढ़ाई चली गई। फिर मेरी एंटी डिप्रेशंस चल रही हैं एंड सर ने बोला कि यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम ब्रेक, है ना। तो मेरी पढ़ाई नहीं हुई। फिर उस टाइम पे जो नीट दिया 2022 में, उस टाइम पे मेरी 95,000 रैंक आई। आई वॉज नॉट इवन क्वालिफाइड। तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ऑल्दो एग्ज़ाम तो मैंने पूरी नींद में दिया था, 6 महीने पढ़ाई भी नहीं की थी कि अब ये अटेम्प्ट तो नहीं हो पाएगा, बट इतना बुरा होगा ये नहीं सोचा था, है ना। वो रियलिटी चेक था बहुत बुरा। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था इस बार PG, मुझे करनी थी इस बार। मेरे पापा का प्रेशर नहीं था, वो नहीं चाहते थे, उनका हो गया, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, बट अब मुझे चाहिए था, है ना। मुझे क्योंकि अब मुझे चाहिए था तो मेरी मेंटल हेल्थ, मेरी फिजिकल हेल्थ साथ नहीं भी दे रही है, फिर भी आई वर्क सो हार्ड। मैंने जिम ज्वाइन किया, मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन किए, ऑनलाइन हेल्प्स ली, मतलब मैंने इतना काम किया अपने ऊपर कि मैं पढ़ पाऊँ। पहले लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वहाँ भी नहीं जा पाते थे, फिर रूम में पढ़ाई स्टार्ट किया। मतलब क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू इट, है ना। और शायद इसलिए सिलेक्शन भी हो गया। इस बार मेरी 11,000 रैंक आई, कहाँ मैंने क्वालिफाई भी नहीं किया था। और इस बार ऑल्दो बहुत अच्छी नहीं थी बट मुझे जो कॉलेज चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुझे कॉर्पोरेट ही चाहिए था, मुझे वही मिला। मुझे गाइनी चाहिए थी, मुझे गाइनी मिल गया। मुझे DNB ही करना था एंड आई वॉन्ट व्हाट आई वांटेड बिकॉज आई वांटेड इट सो बैड। और मुझे चाहिए था, मुझे निकालना था, मुझे तो इतना। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप खुद चाहते हो ना कोई चीज़ करना, कोई UG PG या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक करना चाह रहे हो, तो आप पहले रीज़न ढूंढोगे आप क्यों करना चाह रहे हो। आप खुद चाहते भी हो या आप किसी और के लिए कर रहे हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, अगर आप चाह रहे हो तो आप क्या, अगर आप नीट PG करना चाह रहे हो तो आपको कौन सी ब्रांच चाहिए ताकि आप उस लेवल की मेहनत कर सकें। अगर आपको डर्मा रेडियो चाहिए तो आपको 1,000 करना है। आपको किस टाइप का कॉलेज चाहिए, आपका माइंड उसी तरह से काम करना स्टार्ट कर देता है ना। और अगर आपको आपका रीज़न पता है ना तो अपने आप की स्कूल ट्रस्ट नहीं हो जाती। मेरे साथ यही है। और मैंने मुझे के टाइम पे इतनी मेहनत की थी, उस टाइम पे नहीं हुआ बिकॉज आई डिडंट वांटेड
करती हूँ, है ना। और पीजी में इतना कुछ बुरा था मेरे साथ, फिजिकल हेल्थ वाज नॉट गुड, मेंटल हेल्थ वाज नॉट गुड, बट देन टू आई क्रैक इट, व्हाई, बिकॉज आई वांटेड टू। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी MS and MD वर्सेस DMD, और मैंने DMD क्यों लिया, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। ओके, बाय बाय।